नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो कि 25 जुलाई को आयोजित की जाने वाली है उसको ध्यान में रखकर बनाया है। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है यूनिट 9 का इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको सरल भाषा में पीडीएफ उपलब्ध कराई हैं। इसी श्रृंखला में हम आपकी यूनिट 9 की नई पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आपके पास जो समय कम है उसमें आप भरपूर मात्रा में समय का सदुपयोग कर और पूरे टॉपिक को कवर कर सकें। इसलिए हमने यूनिट 9 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ई कॉमर्स, साइबर सुरक्षा, सोशल नेटवर्किंग साइट, रोबोटिक्स, इसी के क्रम में हम जो नई पीडीएफ लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण पीडीएफ का रिव्यू करेंगे जो कि मात्र 50 रुपये में आप हमारे चैनल के इंस्टामोजी या फ़ोनपे, गूगल पे से 70 67 92 34 10 नंबर पर कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। एवं साथ ही साथ हमारी एक जनजाति की पीडीएफ है उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इसका रिव्यू करेंगे। उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। यह हमारी 31 पेजेस की पीडीएफ है जिसमें हमने भरपूर मात्रा में महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है और सरल भाषा का प्रयोग किया है ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। तकनीकी की वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिकी। तकनीकी की वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की थी। और यदि पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में थॉमसन ने की थी। तो तकनीकी की वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव में कम धारा पर आधारित होते हैं इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में थॉमसन ने की थी। इसके बाद की जो प्रश्न है डोपिंग क्या कहलाती है? तो डोपिंग निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाए जाने की विधि डोपिंग कहलाती है। और अर्धचालक के बारे में यदि हम चर्चा करें तो वे पदार्थ जो अशुद्धियां मिलाने पर विद्युत के चालक एवं शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं। एक बार पुनः देखें तो वे पदार्थ जो अशुद्धियां मिलाने पर विद्युत के चालक एवं शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं उन्हें हम अर्धचालक की श्रेणी में लेते हैं। डोपिंग निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाए जाने की विधि डोपिंग कहलाती है। अर्धचालकों के प्रकार है, एक तो एन प्रकार के, दूसरे पी प्रकार के। एन प्रकार के अर्धचालकों को बनाने में किन तत्वों को डोप किया जाता है? तो सिलिकॉन एवं फास्फोरस। एन प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए सिलिकॉन एवं फास्फोरस तत्वों को डोप किया जाता है। और पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए बोरान तत्व को डोप किया जाता है। अतिचालकता की खोज किसने की? तो कैमरलिंग ओन्स ने अतिचालकता की खोज की थी। अतिचालकता की खोज 1911 में हुई थी। अतिचालकता की खोज कैमरलिंग ओन्स ने की थी। इस प्रकार से है हमारी महत्वपूर्ण पीडीएफ जो कि आप देख रहे हैं। भारत में ट्रांजिस्टर का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1970 में भारत में सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ईडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ईडीआई का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। और भारत में जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग सर्वप्रथम 1970 में किया गया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी पीडीएफ है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो आज ही आप इसे जल्दी जल्दी परचेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से परचेस कर सकती हैं। विद्युत दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वोल्ट मीटर। विद्युत दाब को मापने का यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। कुंडली में धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कुंडली में धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। इसके बाद का जो प्रश्न है रेडियो तरंगों को प्रेरित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ट्रांसमीटर जो कि रेडियो तरंगों को प्रेरित करने वाला उपकरण है। न्यूटन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन के। न्यूटन का जो द्रव्यमान होता है वह लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। नाभिक का आकार 10-15 मीटर होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब बने होते हैं तो समानांतर क्रम के। यदि प्रश्न पूछा जाए कि घरों में लगे पंखे और बल्ब कैसे होते तो वह समानांतर क्रम के बने होते हैं।
माइक्रोफोन किस सिग्नल का उदाहरण है? तो यह एनालॉग सिग्नल का उदाहरण है। जो माइक्रोफोन होता है वह एनालॉग सिग्नल का उदाहरण होता है। इसके बाद की प्रश्न है जिसमें पहला है मोबाइल का आविष्कार 1973 में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोबाइल का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है कि मोबाइल का जो आविष्कार है वो 1973 में हुआ था। और आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी यूनिट 7 की PDF भी परचेस कर सकते हैं। यूनिट 7 की मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य PDF भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यूनिट 10 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की, यूनिट 8 की मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत है, समाजशास्त्र के नोट भी उपलब्ध है। हमारे जो नोट्स है पूरी टीम के द्वारा तैयार किए जाते हैं, टॉपर्स के निर्देशन में हैंड रिटन नोट्स है, 2D पॉइंट्स नोट्स है। तो आप जल्दी जल्दी हमारे नोट्स परचेस करें और घर बैठे अपनी सफलता को सफल बनाए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना संक्रमण के कारण अभी फिलहाल कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं लग पा रही। इस समय आप हमारी कोचिंग के माध्यम से, हमारी वीडियो के माध्यम से एवं नोट्स के माध्यम से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। इस प्रकार यह प्रश्न पूछा जा सकता है कंप्यूटर कितनी पीढ़ियां? तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता जो है वह है सेमोर क्रे। सेमोर क्रे जो है वह सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता हैं। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी कंप्यूटर डिवाइस है अबेकस। अबेकस जो है वह सबसे पुरानी कंप्यूटर डिवाइस है। इसी श्रृंखला में हम नए प्रश्नों को देखते हैं। वह हैं किसे इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं? तो डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं। जो डेबिट कार्ड होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक चेक के नाम से भी जाना जाता है। किसे कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहा जाता है? तो CPU जो होता है उसे कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग भी कहा जाता है। यदि आपको किसी साइट पर विजिट करना है तो आपको उस साइट का बुकमार्क लेना चाहिए। यदि हमें किसी साइट पर विजिट करना है तो हमें उस साइट का बुकमार्क लेना आवश्यक है। अंकों और अक्षरों से मिलकर बनी युक्ति जिसकी मदद से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या कहलाती है? तो वह पासवर्ड कहलाती है। अंकों एवं अक्षरों को मिलकर बनी युक्ति, जो कि आज हम देख रहे हैं कि दृष्टिगोचर है कि युक्ति जिसकी मदद से सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो वह पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का वह भाग जो अंक गणित की कैलकुलेशन करता है क्या कहलाता है? तो वह है ALU। कंप्यूटर का वह भाग जो अंक गणित की कैलकुलेशन करता है ALU कहलाता है। ऐसी स्थिति जिसमें सिर्फ उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर पेज प्रीव्यू मोड। ऐसी स्थिति जिसमें सिर्फ उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर काम कर रहे हैं तो उसे पेज प्रीव्यू मोड कहते हैं। एक कंप्यूटर स्टेशन जो जनता को विशिष्ट और उपयोग सूचना और सेवा मुहैया कराता है क्या कहलाता है? तो वह क्वेस्क कहलाता है। एक कंप्यूटर स्टेशन जो जनता को विशिष्ट और उपयोग सूचना और सेवा मुहैया कराता है तो वह क्वेस्क कहलाता है। प्रकाश तंतु का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, जो कि प्रकाश तंतु का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मल्लपुरम जो कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक कौन है? तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक देवांग मेहता हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक देवांग मेहता हैं। और नेस्कॉम के संस्थापक देवांग मेहता एवं नंदन नीलकेणी हैं। तो नंदन नीलकेणी और एवं देवांग मेहता जो कि नेस्कॉम के संस्थापक और भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक देवांग मेहता हैं। प्रकाश तंतु का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है और देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम है। सबसे पुरानी कंप्यूटर डिवाइस जो कि हम जान चुके हैं अबेकस है। और बहुत छोटे कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें पॉम हॉट कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुत छोटे कंप्यूटर जो हमारे हाथ में फिट होते हैं उसे पॉम टॉप कहते हैं। पहला कंप्यूटर नेटवर्क था ईथरनेट जो कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। कंप्यूटर के पिता यदि पूछा जाए है भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो कंप्यूटर के पिता के नाम से चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम, नियम व क्रियाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो
तो इसका राइट आंसर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की यदि परिभाषा पूछी जाए तो कंप्यूटर में प्रोग्राम, नियम व क्रियाओं के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और कंप्यूटर के जो पिता हैं वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस प्रकार से इस वीडियो में महत्वपूर्ण पीडीएफ को देखा और हम आशा करते हैं यूँ हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे और आप अपने दोस्तों को भी सलाह देंगे कि जल्दी जल्दी हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो की लिंक से आप हमारे नोट्स बहुत ही किफ़ायती दामों पर परचेज कर सकते हैं। तो आप आज ही सर्वप्रथम हमारी संपूर्ण नोट्स देखें कि किस किस के हमारे पास नोट्स प्राप्त हैं, तो आप जल्दी जल्दी उन्हें परचेस करें। साथ ही साथ हमारा चैनल हर समय आपके पास है, आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे क्लियर कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी, सभी पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज ही आप हमारे चैनल के नोट्स परचेस करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों को भी लाइक एवं शेयर की सलाह दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।